हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। लास्ट क्लास में हमने मेंसुरेशन का लेक्चर 1 किया था, जिसमें हमने ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर और एरिया को समझा था। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि इन द फिगर AOBCA, ये अपने पास एक फिगर है AOBCA इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और सेंटर है O। आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते थे। सही है, ठीक है। अब सर्कल की अगर बाउंड्री जो है, जो सर्कल की बाउंड्री है, इस पूरी लेंथ को हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कमफेरेंस। और सर्कल की सर्कमफेरेंस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। सही है, ये ठीक है। अब अगर सर्कल के एरिया की बात करें, हम सर्कल के एरिया की बात करें तो वो किस तरीके से निकाला जा सकता है? वो देखो, एरिया होता है इसके अंदर का जो रीजन है, इसने कितने रीजन को कवर कर रखा है, वो उसका एरिया है ना। तो ये सारा क्या है? सर्कल का एरिया है ना। ये सारा सर्कल का एरिया है। कोई दिक्कत है? तो सर्कल के एरिया को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो कुछ इस तरीके से है कि एरिया ऑफ सर्कल विल बी πr², वेयर r इज द रेडियस। तो हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं और सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं इन दो फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसने कहा यहाँ पर क्वेश्चन में जो चीज यूज हुई है वो है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दो तो ये चारों पार्ट्स क्या कहलाएंगे? इसके क्वाड्रेंट। तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये सर्कल का क्वाड्रेंट था। ठीक है, और हमें ये क्वाड्रेंट में रेडियस दे रखा है, हमें पूछा है शेडेड रीजन का एरिया बताओ। तो शेडेड रीजन का एरिया मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ। उसके लिए एक चीज समझ लो, क्वाड्रेंट है, पूरा एंगल जो होता है वो 360 का होता है। तो 4 हिस्से हो गए तो चारों एंगल 90 के होने चाहिए। सही है, तो यानी ये वाला एंगल 90 होगा। और पूरे सर्कल का एरिया πr² था, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी, सर्कल के एरिया का 1/4 ही तो होगा, क्योंकि 1/4 पार्ट ही तो है कि नहीं। तो πr² अपॉन 4 करते ही सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। सही है, तो शेडेड रीजन का एरिया किस तरीके से आएगा हम यहाँ से देख सकते हैं। ये शेडेड रीजन है, अगर इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं और उसमें से ये ट्राइंगल हटा दूं, ये ट्राइंगल हटा दूं, तो ये शेडेड रीजन ही तो बचेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ shaded region will be area of quadrant of circle minus area of triangle, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, πr²/4 माइनस ट्राइंगल को देखो एक बार, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको AOD, ये राइट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है, अब देखो पाई के बारे में बोला गया 22/7, ले लेते हैं। तो ये हो गया 22/7 और ये 1/4 है ही, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। सही है, 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस वही 3.5 यानी 7/2 और हाइट कितनी थी? 2। ठीक है, हाइट कितनी थी? 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हो गया, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स। ठीक है,
और यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ तो बचा 11 इंटू 7 दैट इज 77 और नीचे 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 7/2। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो 8 ही आ गया एलसीएम, तो ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 8, ये हो गया 77 और ये 7 4 जा 28 है ना। तो ये 17 माइनस 8 इज 9 और यहाँ बचा 6, 6 माइनस 2 इज 4, सो 49/8। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा क्योंकि डायमेंशन जो थी सेंटीमीटर में थी। सही है, तो समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि ये कह रहा है इन द फिगर देयर आर शोन सेक्टर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स के सेक्टर दिए हुए हैं जिनकी रेडियस है 7 एंड 3.5। हमें बताना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अब देखो इसमें 2 चीजें यूज हुई हैं, एक तो कंसेंट्रिक सर्कल और दूसरा सेक्टर। तो ये दोनों को एक बार समझ लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो सेम ही सेंटर से बनाए जाए, है ना, जो सेम ही सेंटर से बनाए जाए। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, इसी तरह एक और सर्कल बनाओ लेकिन यही सेंटर रखो और रेडियस कुछ भी चेंज कर दो। तो ये दोनों सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक, मतलब सेम सेंटर से बने हुए सर्कल कंसेंट्रिक कहलाते हैं। इस बात में कोई दिक्कत है? चलो ये समझ गए। फिर आगे कह रहा है सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल का मतलब होता है जैसे ये अपने पास सर्कल है, इस सर्कल का कोई एक हिस्सा, कोई भी कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे ये सर्कल का एक हिस्सा कर दो, ठीक है, ये क्या है, सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर हमें समझना है कि सेक्टर के एरिया को किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अगर सर्कल की रेडियस पता है और ये जो सेक्टर है, ये जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये पता है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो तो है ही, इंटू जो भी थीटा है अपॉन 360 कर दो, सही है, वो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो अब यहाँ पर समझना है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो देखो आप, अगर मैं इस बड़े वाले को देखूं ध्यान से, तो ये भी एक सर्कल का सेक्टर है, सही है, और अगर छोटे वाले को देखूं तो ये भी एक सर्कल का सेक्टर है ना। तो सेक्टर का एरिया निकालना मैं जानता हूं और दोनों की रेडियस मुझे पता ही है, एक की 7 है, एक की 3.5 है, ये 7 है और ये 3.5 है, ठीक है। दोनों का एरिया मैं निकाल सकता हूं अलग अलग। तो बड़े सेक्टर के एरिया में से अगर छोटे सेक्टर का एरिया घटा दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये वाला हिस्सा यानी शेडेड रीजन बच जाएगा क्या? बिल्कुल बच जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region will be equal to area of bigger sector minus area of smaller sector, area of bigger sector minus area of smaller sector। सही है। अब देखो जरा, बड़े सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला तो वही था, बड़ा छोटा तो रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस को R1 बोल देता हूं और छोटे वाले सर्कल की रेडियस को R2 बोल देता हूं। तो R1 हो गया 7 और R2 हो गया 3.5 दैट इज 7/2। सही है, ठीक है भाई। तो आ जाओ इस पे। तो ये हो गया थीटा अपॉन 360 R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू R2 स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 तो कॉमन है ही, बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा कितना दिया था, वो एंगल कितना दिया था, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया 30 अपॉन 360 इंटू R1 बड़े वाला रेडियस 7 स्क्वायर और वो छोटा 7/2 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर था, है ना। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज है ना, वो ध्यान देते हैं, इसको ये मिस हो गया था, पाई आर स्क्वायर था, इसको सही कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पाई होता और यहाँ पर भी पाई होता, तो ये पाई आखिर कॉमन आ ही जाता ना, पाई की वैल्यू डाल देते हैं। ये हो गया 1/12 इंटू पाई कितना होता है 22/7, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, 7 स्क्वायर 49 माइनस 49/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आप चाहो तो उसमें से 49 कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/4, तो ये 1 माइनस 1/4 तो हो गया 3/4, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये अपना आ गया 1/12, ये कट रहा है इससे, देखो 7 7 जा 49 और ये 3/4 आएगा, ठीक है, 3/4। तो 1/12 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 3/4, तो ये देखो इससे कटता है 3 से 3 4 जा 4 से ये 2 2 जा और 2 से 11, तो ऊपर तो हो गया 7 इंटू 11 और नीचे 4 इंटू 2, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उस शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि इन द एडजॉइनिंग फिगर all the three semicircles have equal radius of 1 unit, तीनों सेमी सर्कल और तीनों की रेडियस कितनी है 1 है। the area of the shaded portion, पूरा ही शेडेड है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये सेंटर है ना, जैसे मान लो ये सेंटर है और इधर ये सेंटर है, ठीक है, और इधर ये सेंटर है, ठीक है। तो देखना जरा, अब ये सेंटर है तो रेडियस कितनी है 1, तो ये 1 ये भी 1, यानी ये पूरा 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सही है क्या, ये भी 1 हो गया ना, है ना। तो देखो तीनों, अगर पूरे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो एक काम तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि तीनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दूं, है ना। तो एरिया ऑफ all 3 semicircles, एरिया ऑफ ऑल 3 semicircles, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तीनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकालोगे तो एक चीज रह जाएगी, वो समझ लो। देखो जब ये निकालोगे तो ये तो आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। और देखो एक चीज और जो है वो क्या है, ये वाला पोर्शन, ये भी आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है बीच में कोई पोर्शन वो बच गया, इसका एरिया और निकालना है हमें, है ना। अगर हमने ये वाला एरिया भी निकाल लिया और इसमें ऐड कर दिया, है ना, तीनों सेमी सर्कल के एरिया में, तो हमारा पूरे शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो वो करते हैं जरा, देखो कैसे किया जा सकता है वो समझना। अब देखो ध्यान से, ये पूरा, है ना, समझना, ये जो पोर्शन है ना, कौन सा, ये वाला, इसको हम ले लेते हैं ना, ये है ना, इसमें देखो ध्यान से, ये क्या है, अपना रेडियस है, ठीक है, और ये मैं एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर ही बना रहा हूं इसके ऊपर। तो ये अपना एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया, जिसमें ये वाली लेंथ 2 है और ये वाली लेंथ 1 है, ठीक है, 2 1। तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ। इस रेक्टेंगल के एरिया में से अब देखो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये वाला भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेंट है। तो रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही पोर्शन तो बचेगा ना, व्हाइट वाला, सही है क्या। तो बस फिर आ जाएगा अपना आंसर।
तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो होगा एरिया ऑफ ऑल 3 सेमी सर्कल्स, है ना, 3 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना। बचे हुए पार्ट का एरिया और ऐड कर दो, काम खत्म। तो देखो 3 सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो सेमी सर्कल का एरिया पूरे सर्कल के आधा होता है और 3 है तो 3 टाइम्स। चलो ये हो गया। अब देखो ये जो रिमेनिंग पार्ट था उसका एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल के एरिया में से 2 क्वाड्रेंट सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल में से 2 क्वाड्रेंट, रेक्टेंगल होता है L इंटू बी माइनस क्वाड्रेंट क्या था पाई आर स्क्वायर बाई 4, पर 2 क्वाड्रेंट है तो इंटू 2, सही है क्या। चलो देखो जरा, तो ये तो हो गया अपना 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस L इंटू बी। देखना जरा, लेंथ है 2, 1 प्लस 1 और ब्रेथ है 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया, ठीक है। और ये माइनस था, माइनस 2 इंटू, ये 2 से काटना है तो काट दो, है ना, 2 ही बचेगा फिर, सही है। तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो देखो 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, तो 2 से 2 भी कट गया, पाई आर स्क्वायर और रेडियस तो 1 ही थी ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू पाई पाई, पाई प्लस 2, जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर कर देंगे, है ना, 1 यूनिट है तो यूनिट स्क्वायर, तो पाई प्लस 2 यूनिट स्क्वायर जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो देखो वो बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 यूनिट। ABCD स्क्वायर है, आप देख पा रहे होगे, जिसकी साइड है 4। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन आउटसाइड द स्क्वायर विद डायमीटर 2 यूनिट। ये सेमी सर्कल बने हैं 2-2 यूनिट के, सही है, ठीक है। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द स्क्वायर, पोर्शन इन द स्क्वायर यूनिट्स, है ना। देखो कैसे आएगा शेडेड पोर्शन, अगर हम देखें इसको, ये अपना शेडेड पोर्शन है, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया, सबके डायमीटर दिए 2, तो रेडियस हो गई, डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, ठीक है, तो 2/2, सही है, तो ये 1 हो गया, सही है। चलो अब देखो ये तो बाहर वाले चारों सेमी सर्कल का आ जाएगा, बचा अंदर। अंदर आप देखो स्क्वायर के एरिया में से अगर इस बड़े सर्कल को हटा दिया जाए तो ये बाहर का पोर्शन बच गया ना साइड साइड का, तो सिंपल है ये तो, है ना। तो देखो जरा क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to, area of shaded region will be equal to area of 4 semicircles प्लस स्क्वायर का एरिया निकालो और स्क्वायर में से ये बड़ा सर्कल हटा दो, है ना, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सही है। ये काम करते ही शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चलो करते हैं, 4 सेमी सर्कल, तो भाई सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू कर दो 4, ठीक है। चलो हो जाएगा। आगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है 4, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर ही हो गया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो सर्कल है बड़ा सर्कल, इसकी रेडियस इस डायमीटर यानी साइड के इक्वल डायमीटर हो गया, यानी 4 तो इसका डायमीटर है, रेडियस इसकी 2 हो जाएगी, है ना। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 2, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होता है,
तो पाई आर स्क्वायर, अब इस आर को अलग लिख देता हूं ताकि दोनों एक जैसे ना दिखे, दोनों रेडियस अलग अलग है, सही बात है, ठीक है। देखो जरा, तो ये 2 हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल आर की वैल्यू अपने पास है ही, ठीक है, दोनों की है, पाई में ही आंसर छोड़ना है, ठीक है। तो 2 पाई और छोटी रेडियस 1 है, बड़ी रेडियस 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई प्लस 16 माइनस 4 पाई, तो 2 पाई माइनस 4 पाई प्लस minus 2 pi 16 minus 2 pi unit square will be the area of shaded region। तो एक बार देख लेते हैं, 16 minus 2 pi ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 33 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 33, सही है। आगे देखते हैं, इट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, है ना, लेंथ के अलोंग इसे रोल कर दिया गया, और रोल करने के बाद क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया, सो दैट विड्थ बिकम्स हाइट, है ना, विड्थ जो है इसकी, ब्रेथ जो है इसकी, वो हाइट बन गई, सही है क्या। तो ऐसे हमने रोल किया होगा इसको, ठीक है, ताकि ये हाइट बन जाए, इस तरीके से इसको रोल जब किया होगा पेपर को, तो ऐसा कुछ रोल करके आप बना सकते थे। तो वो कह रहा है कि ये जो विड्थ है ना, ये इसकी हाइट बन गई बाद में सिलेंडर की। अब कह रहा है द वॉल्यूम इज 386 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 386 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो चीज मैंने बनाई है इसको हम सिलेंडर का नाम देते हैं, इसको हम सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो विड्थ बतानी है यानी हाइट बतानी है एक तरीके से, सही है। तो अब देखो एक चीज समझना, जब इस पेज को फोल्ड किया गया होगा तो ये 33 ये बन गया होगा, ये पूरी लेंथ थी तो मुड़ के यहाँ पर आ गई होगी। और ये सिलेंडर जब आपने कभी देखा होगा, जैसे कि आप क्या, एक बॉटल है आपके पास, तो बॉटल को आप देखो सिलेंडर की शेप में होता है, तो उसके नीचे वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है वो सरफेस, सर्कल होता है ना, सर्कल होता है। तो सर्कल की ये बाउंड्री तो है, और सर्कल की बाउंड्री क्या थी, 2 पाई आर थी, ठीक है नहीं, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर ही लेंथ जो है वो 33 के इक्वल बन चुकी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर रेडियस निकाल सकता हूँ क्या, तो इनको सॉल्व करो। तो ये देखो 11 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 11 2 जा 11 3 जा, तो रेडियस तो हो गई 21/4, ये तो रेडियस आ गई, है ना। अब देखो आगे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सिलेंडर का, है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का मतलब उस सिलेंडर की कैपेसिटी क्या है, मतलब उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। जैसे आपकी बॉटल है सिलेंडर की शेप में, उस बॉटल की कैपेसिटी यानी कितना पानी आ सकता है, या कितनी उसके अंदर गैस आ सकती है, कितनी हवा, कुछ भी, है ना, कैपेसिटी की कितनी चीज वो होल्ड कर सकता है, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और सिलेंडर के वॉल्यूम के निकालने का जो फॉर्मूला था वो था पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर उसके बेस की रेडियस हो गई और एच उसकी हाइट हो गई, सही है। तो देखो, तो ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 31386, हाइट जो है वही विड्थ है, तो हाइट निकाल ली मतलब विड्थ निकाल ली, विड्थ ही पूछी गई हमसे, पाई 22/7 है, रेडियस 21/4 आया हमारा, और हाइट हम यहाँ से सॉल्व करके अब निकाल लेते हैं। देखो 7 3 जा 21, 4 से ये 2 कट रहा है यहाँ पर, 2 2 जा, और ये 11। अब इनको सॉल्व करने के लिए एच को तो रख लेते हैं, बाकी सबको भेज देते हैं। नीचे जो बचे 4 और 2 8, और ऊपर जो बचे 11 3 21, और इधर बचा एच। सॉल्व करते हैं इसको, देखो जरा 11 की टेबल में आ रहा है क्या, ये 189639 बिल्कुल आ रहा है। तो 11 1 जा 11 बचा 2, 11 2 जा 22 बचा 6, 11 6 जा, फिर ये 3 की टेबल में आ ही रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 21 की टेबल में आ रहा है, 21 2 जा 42,
2 8 जा 16, तो हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर हो गई। 16 सेंटीमीटर हाइट, और हाइट ही विड्थ थी, है ना, तो विड्थ विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्यूब समझ लो सबसे पहले तो क्या होता है। क्यूब एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम हो, है ना, वो अपना क्यूब होता है। तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है क्यूब। ये अपना क्यूब है, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होती है, सारी एजेस इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये ए है, ठीक है। तो ये मान के चलो सब एजेस बराबर हैं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, एक सरफेस को देखें, सिर्फ एक सरफेस को, तो वो एक स्क्वायर है, ए ए ए ए। तो सिर्फ एक सरफेस का एरिया होता है ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, है ना। और इसी तरह यहाँ पर 6 सरफेसेस होते हैं, तो 6 सरफेसेस का एरिया 6a स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, दैट इज TA से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स a स्क्वायर। सही है, चलो ये तो हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ बतानी है आपको। तो डायगोनल वो होता है जो सबसे बड़े, आपको ऐसे इस तरीके से देखो, एक कॉर्नर से, जैसे आप अपने रूम को देखोगे तो किसी एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, दूसरा यानी कि ऑपोजिट, ठीक है। जैसे देखो, एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, आपको लगेगा कि ये वाला डायगोनल है, पर वो डायगोनल इस डायगोनल की बात नहीं हो रही है ना। हम बात कर रहे हैं बड़े डायगोनल की, सबसे बड़े डायगोनल की, ठीक है, जो कि इस एंड से इस एंड तक जाएगा, ठीक है। तो ये डायगोनल होता है, ठीक है। तो कई बार डायगोनल की जगह वो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड पूछ लेता है, जो कि इस रूम में या इस बॉक्स के अंदर फिट किया जा सकता है ना। तो डायगोनल की जो लेंथ होती है ना, या लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड ऐसे भी पूछा जाता है, तो सेम ही चीज है। वो होता है अपना √3 टाइम्स a, ठीक है, √3 टाइम्स a, ठीक है, वो इसके केस में होता है। अब अगर यही सेम चीज क्यूबॉइड के केस में होती, क्यूबॉइड होता है अपना ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होती है। तो क्यूबॉइड के केस में क्या होता, वो भी मैं लिख देता हूं, है ना। क्यूबॉइड के केस में लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड जो होता वो होता स्क्वायर रूट L² प्लस B² प्लस H²। यहाँ पर भी वही चीज रही होगी, A² प्लस A² प्लस A², पर वो 3 टाइम्स A² हो गया, तो A² बाहर आके A बन गया और अंदर √3 बचा रहा, ठीक है। वो इस तरीके से बना है। क्लियर है बात। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a²। तो TA से इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और फॉर्मूला है 6a² विच इज 600। तो a² विल बी 600/6, दैट इज 100। तो a का स्क्वायर 100 है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और डायगोनल विल बी a√3, दैट इज 10√3 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए मेंसुरेशन के, ठीक है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।